नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत। दोस्तों, अभी जो आपका सीरीज चल रहा है वो है मिशन सीजीएल 24, जहां पर कि मैं टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज की चर्चा करता हूं और उसके द्वारा पूछे जाने वाले सभी बेहतरीन क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर के आता हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूं कि ये जो आपका मिशन सीजीएल 24 जो चल रहा है, ये इससे आपको बहुत ही बेहतरीन फायदा हुआ होगा और आप लोग अभी बेहतरीन कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बेहतरीन थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है, बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कंडीशनल थ्योरी, ठीक है। जैसे प्रॉफिट लॉस पे हम बेचते हैं, जैसे मान लो एक आदमी है, एक दुकानदार है, 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा तो कितना 120। ठीक है, अब बोले नहीं, कॉस्ट प्राइस अगर कुछ रुपया कम होता और सेलिंग प्राइस भी कुछ रुपया कम होता, देखिए कंडीशन लगा दिया, तो ऑटोमेटिक अगर दोनों चेंज होगा तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होगा वो सेम नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, एक एक मेरे तरफ से एक अच्छे से थ्योरी को जान लीजिए। अगर परसेंटेज के बीच डेटा दे दे, नंबर दे दे, तो कभी भी 100 नहीं माने। ऐसा नहीं कि 100 से नहीं बनेगा, आप कंफ्यूज हो सकते, आप 100% मानिए। इससे क्या होगा, आपका सोल्यूशन, देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, बनेगा सेम, लेकिन जब आप 100% बनाएंगे, 100% लिखेंगे तो आपका सोल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं दिखाता हूं, दोनों चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन को देखिएगा, THSL 2023 में पूछा गया। विनय एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो अगर 100% कॉस्ट प्राइस से बच्चों तो बेचा 120%। यहां तक समझ में आ गया। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 20 रुपया की कमी कर दी जाती है, अगर दोनों में 20 रुपए की कमी कर दी, 20 रुपए की कमी किया मतलब ये हो गया 100% -20, और इसमें भी 20 रुपए की कमी किया तो 120% -20, तो लाभ 40% होने लगता है। तो लाभ कितना होने लगता है, 40%। तो ये मेरा नया कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा क्या है, नया सेलिंग प्राइस है। तो अब जो लाभ है वो 40% है। 40% लाभ पर बिकना मतलब कितना पे बिकना, 140% पे। तो नए कॉस्ट का ना 140% बच्चों, अब कॉस्ट प्राइस भी चेंज कर गया, सेलिंग प्राइस भी चेंज कर गया, तो नए कॉस्ट प्राइस का 140% बराबर नया सेलिंग प्राइस। सवाल खत्म, ठीक है। 20-2500 20 ये है 5, ये देखिए ये हो गया मेरा 700%, ये हो गया 600%, और दोनों साइड मेरा प्लस में है तो एक साइड आएगा तो माइनस होगा। तो 700 में 600 गया तो कितना बच गया, 100%। अब देखिए ये है -140, ये है -100, -140 -100, तो दोनों साइड माइनस में है तो एक माइनस दूसरे साइड जाएगा तो प्लस बनेगा। तो 140 में 100 गया तो 40, यानी 100% का मान 40 रुपया, 100% का मान 40 रुपया। यही तो पूछ रहा था, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा था हमें, क्या पूछ रहा था, प्रारंभिक लागत मूल्य। और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बच्चों, 40 रुपया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बच्चों, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। डेटा भी उल्टा पुल्टा यूज किया है, 27% लाभ, ये सब देखिएगा जनरली यूज नहीं होता, ठीक है। चलिए सवाल को बनाते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, तो 12% लाभ पर बेचना मतलब 112% पे बेचना। एक बात और बताता हूं, परसेंटेज चेंज के बीच न्यूमेरिकल चेंज है, नंबर में चेंज है, इसलिए 100% ही माने। अगर कॉस्ट परसेंट 100% होगा तो बेचा है 112%। क्लियर है। अब लिखा है इसे 20% कम कर दिया, कम खरीदा, कम में खरीदा है और 9 रुपया कम में बेचा। 12% कम में खरीदना माने 88% पे खरीदना, और 9 रुपया कम में बेचना मतलब 112% -9 में बेचना। तो क्लियर है कि नहीं। तो उसे 27% का लाभ होता। अच्छा 27, अब ये मेरा नया क्रय मूल्य हो गया, ये मेरा नया सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। तो अब जो भी होगा प्रॉफिट लॉस वो इन्हीं दोनों डेटा पे होगा। अब इन दोनों डेटा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 27% लाभ हो रहा है और 27% लाभ पर बेचना मतलब 127% पे बेचना, मतलब कॉस्ट प्राइस का 127% बराबर सेलिंग प्राइस।
ठीक है, सवाल खत्म हो गया। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो आप 100% का मान निकालिए, बस एक लाइन का आंसर होता है, ठीक है। और इसी में बच्चे को काफी परेशानी होती है कि सर काफी टिपिकल क्वेश्चन है। अब देखिए ना, एक लाइन में आपका आंसर आने वाला है। 22 चौक 88, 25 चौक 100, मल्टीप्लाई करना होगा 254, 254, 2794%, ये होगा तो 2800% माइनस 25 नमा 225, ये इधर घटा दो, इसे इधर कर दो, तो 6% का मान, 6% का मान 225, तो 100% का मान 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 सत्ती 42, 3750 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चों? 3750 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है। सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, एकदम क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। बस यही एक लाइन का है, अगला में कैलकुलेशन कीजिए, आंसर उठा लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, एमटीएस 2023। बस मैं ये शो करने के लिए हर एग्जाम से क्वेश्चन लेता हूँ कि देखिए हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से करें। एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, बेच लीजिए। अगर 100% कॉस्ट प्राइस है बच्चों तो बेचा जा रहा है 95%। यदि इसके क्रय मूल्य में 20 रुपए की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 13 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो नया जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% -20 होगा, और सेलिंग प्राइस में 13 रुपए की वृद्धि की जा रही है, मतलब 95% + 13, तो उसे अब 10% का लाभ होता है, उसे अब 10% का लाभ होता है। अब आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये मेरा नया कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा नया सेलिंग प्राइस है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 10% लाभ की चर्चा कर रहा है, ये नए कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है। तो नया कॉस्ट प्राइस का 110%, 10% लाभ पर बेचना माने 110% पे बेचना बराबर नया सेलिंग प्राइस। हल कीजिए, 1100%, 950%, और दोनों तरफ पॉजिटिव है, जब घटेगा तो 150%। -220 प्लस 130, तो ये जो माइनस है उधर जाके प्लस होगा, तो 220 में 130 जोड़ेंगे तो 350 होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य, अच्छा वास्तविक विक्रय मूल्य तो 95% है ना जी, वास्तविक में तो 5% हानि पे बिका है, तो 95% का मान पूछो। 50 से कटेगा, 50 दिया 150, 50 सती 7 पच्चे 35, बाकी 3 7 63 और 3 63 बटे 3, 221.66, 221.66। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है, चेक, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य में 144 की वृद्धि करता है और लागत मूल्य में 30 की कमी करता है तो 20%। मुझे लगता है कि इस तरह का मैं 2-3 क्वेश्चन बता चुका हूं, तो ये आपके लिए कैरियर वर्क के रूप में है, कैरियर वर्क के रूप में इसे आप जरूर सॉल्व करें और आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर संलग्न करें, ठीक है। अब इसे देखें, एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता, 14 रुपया कम में बेचा जाता तो उसे 25% का लाभ होता। प्रारंभ में 16% लाभ पे बिका, मतलब 100% की वस्तु 116% पे बिकी। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 14 रुपया कम में बेचता, अच्छा 10% कम में खरीदना माने 90 में, 14 रुपया कम में बेचना मतलब 116% -14, ये मेरा नया कॉस्ट है, ये मेरा नया क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो इससे 25% लाभ होता। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट है, ये सेलिंग है। अब उसे 25% का लाभ हो रहा है, और 25% के लाभ पे बिकना मतलब 125% पे बिकना, मतलब 5/4 पे बिकना। तो कॉस्ट का 125% बराबर कौन सा, सेलिंग प्राइस। सवाल खत्म। 25 पचे 25 चौका 45, 2 225 बटे 2 112.5, 112.5% का मान 116% -14, इसे इधर कर दो तो 3.5% का मान 14, तो 1% का मान 4 हो गया। 1% का मान कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो 100% का मान 400, 100% का मान 400।
आज जो टॉपिक लाया हूं ये ऑन डिमांड है। कुछ बच्चे ने इसकी मांग की थी, यूट्यूब पे कमेंट किया था कि सर इस पे एक वीडियो बना दो, डेडिकेटेड वीडियो बना दो, तो उसी पे मैं लेकर के आया हूं कि जब वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो वस्तु कम खरीदाएगा, जब वस्तु का कीमत घटेगा तो वस्तु अधिक खरीदाएगा। तो मैं इसका एक शॉर्टकट पहले बता देता हूं। ये आप जानते हो, कुल खर्च जो डिपेंड करता है वो वस्तु की मात्रा पे और वस्तु मूल्य पे। अरे यस सुनो, अगर मूल्य बढ़ेगा बच्चों तो वस्तु की मात्रा घटेगी, कॉमन सेंस की बात है। और अगर मूल्य घट जाएगा तो अधिक वस्तु खरीदाएगा, वस्तु की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और वृद्धि या कमी परसेंट में दे दे तो कुछ नहीं करना है। ये देखिए, एक बात बताइए, वस्तु का अगर मूल्य बढ़ेगा तो कम वस्तु खरीदाएगा, कब, प्रेजेंट में, अभी, इस समय, है कि नहीं। तो जब भी ये कंडीशन रहे तो प्रेजेंट कीमत जो होगा, एक वस्तु का कीमत निकालना और उसमें परसेंटेज से गुना कर देना। मैं कारण भी बता दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं, चीनी के मूल्य में 20% कमी आने से कोई गृहिणी 100 रुपया में 4 किलो अधिक चीनी खरीद पाती है। देखिए ना, कीमत घटा तो चीनी का मात्रा बढ़ा, कीमत घट गया तो चीनी का मात्रा क्या अधिक खरीदाया जा रहा है। मात्रा क्या, जैसे कीमत घटा चीनी का मात्रा अधिक हमें मिल रहा है, उस गृहिणी को अधिक मिल रहा है। तो ये जो हो रहा है ये प्रेजेंट में हो रहा है बच्चों। घटा हुआ मूल्य माने अभी प्रेजेंट में, तो नया कीमत। कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें, 1 किलो का कीमत, ये घाटा बड़ा भूल जाइए, ये घाटा तब तो बढ़ा, ये कीमत घटा तो वस्तु अधिक मिलने लगा। तो 1 केजी का कीमत निकालिए, तो 1 केजी का कीमत कितना हो गया, 25। इसमें परसेंटेज से गुना कर देंगे, परसेंटेज से गुना कर देंगे तो 5 रुपया पर केजी होगा। कितना रुपया पर केजी होगा बच्चों, 5 रुपया पर केजी। अब आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों हुआ, और ये आपके मन में आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो कारण समझा। देखिए, मतलब पहले हम क्या करते थे, 100 रुपया लेके जाते थे और हमें कुछ चीनी देता था दुकानदार। हम 100 रुपया लेके जाते थे, हमें कुछ चीनी देता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हम जैसे ही गए तो उसने 4 किलो अधिक चीनी दिया। वो कितना किलो अधिक चीनी दिया, 4 किलो अधिक चीनी दिया। कितना रुपए में, 100 रुपया में। मैं उससे पूछा कि भैया क्यों 4 किलो क्यों अधिक दे रहे हो। वो बोला कि सर कीमत 20% गया। मतलब आप सोचो, अगर मैं पहले इतना ही सामान लेता, पहले मैं 100 रुपये लेके जाता था और इस एक बोरे के लिए अगर मैं यही बोरा लेता तो क्या मुझे 100 रुपया लगता इस बार। आप बोलोगे नहीं सर, अब 20% कीमत कम हो गया, अब मुझे मात्र 80 रुपया लगेगा। अब मुझे मात्र कितना लगेगा, 80 रुपया, क्योंकि कीमत 20% घट गया तो 100 का 20% घटा मैंने 80 रुपया। लेकिन मैंने क्या किया, 80 नहीं दिया, मैं उसको 100 रुपया दिया। मैं उसको कितना दिया हूं, 100 रुपया ही दिया। तो 20 रुपया अधिक नहीं दिया बच्चों, उसे 20 रुपया क्या किया, अधिक दिया। तो 20 रुपया चूंकि अधिक दिया, इसी के बदले में उसने मुझे 4 किलो चीनी अधिक दिया। तो इस 20 रुपया के कारण 4 किलो चीनी दिया, तो 20 रुपया के कारण ही ना मुझे 4 किलो अधिक दिया। तो 20 रुपया में 4 केजी, तो 1 केजी का दाम हो गया 5 रुपया पर केजी। तो इसका शॉर्टकट समझ लो, जब भी कीमत घटेगा सामान बढ़ेगा, और जब भी कीमत बढ़ेगा तो सामान घटेगा। और ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट कीमत बराबर एक वस्तु का कीमत निकालना, उसमें परसेंटेज से गुना कर लेना। एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसे शॉर्टकट नियम सिर्फ यहीं मिलने हैं और कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी, ये मेरा किया हुआ नियम है। आप कहीं भी चेक कर लें, पूरे यूट्यूब पे चेक कर लें, अगर किसी ने किया होगा तो मेरी बात किया होगा, ठीक है। ये बेहतरीन जो मेथड है वो मेरे द्वारा बनाया गया मेथड है। आप इसका अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत में 50% वृद्धि होने से 2 लीटर कम पेट्रोल। देखिए, वृद्धि हुआ तो सामान घटा, लेकिन यहां अभी नया मूल्य नहीं पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य। तो सबसे पहले नया मूल्य निकालिए, नया मूल्य 1 लीटर का मूल्य निकालिए। 1 लीटर का मूल्य हो गया 150, उसमें परसेंटेज से गुना कर दें। मतलब अभी जो कीमत है वो 75 रुपया प्रति लीटर है, लेकिन हमें पूछ रहा प्रारंभिक कीमत। तो ये जो 75 रुपया कीमत है बेटा, ये नया कीमत है, अभी का कीमत है। ये कब का कीमत है, जब 50% बढ़ गया।
तो 50% बढ़ने के बाद मतलब 150% है। तो प्रारंभिक कीमत जो होगा वो 100% का मान होगा। 50 दिया, 25, 75 दूनी 150, इससे 50 बार में कटेगा, 50 रुपये प्रति लीटर। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? 50 रुपये प्रति लीटर। अरे क्लियर है कि नहीं? इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, नया कीमत बराबर 1 लीटर का कीमत निकालिए 150 गुना 50% बराबर 75 रुपया। ठीक है, और ये जो कीमत है वो 50% बढ़ने के बाद, तो 50% जो कीमत बढ़ा किसमें बढ़ा? प्रारंभिक कीमत में। तो 50% बढ़ा मतलब हो गया कितना? 150%। तो प्रारंभ का 150% का मान 75 रुपया है। 75 दूनी 150, 50। तो प्रारंभ का कीमत कितना हो गया बच्चों? प्रारंभिक कीमत हो गया 50 रुपये प्रति लीटर, और यही हमारा क्या हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? देख रहे हैं, हर एक सवाल को आप चाहें तो इसको मौखिक भी बना सकते हैं, इतना बेहतरीन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में 30% कमी आने से राधे 500 रुपए में 10 वस्तु अधिक खरीद पाता है। आप देखिए, कीमत घटा तो सामान अधिक मिल रहा है, तो कुछ नहीं कीजिए, नया कीमत बढ़ा। एक वस्तु का कीमत 50 हो गया, एक वस्तु का कीमत हो गया 50, और इसमें परसेंटेज से गुना कर दो तो कितना हो गया बच्चों? 15 रुपया। तो ये जो 15 रुपया कीमत है, ये तो नया कीमत है, और हमें निकालना कौन सा कीमत है? प्रारंभिक कीमत। तो प्रारंभिक कीमत में कितनी की कमी आई? 30% की कमी आई। तो कमी जो आई 30% मतलब हो कितना गया? 70%। तो जो प्रारंभिक कीमत है ये 70% बना, और बन करके कितना हुआ बेटा? 15। तो प्रारंभिक कीमत होगा ये कट गया 150/7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 4 3, मतलब 21 रुपया 43 पैसा प्रति वस्तु। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आशा करता हूं ये भी टॉपिक आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको फायदा हो रहा है इस चैनल से, अगर आपको लग रहा है आप कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। ये आपकी फैमिली है, इसे आगे बढ़ाने का काम भी आपका ही है। मिलता हूं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक हमें विदा दीजिए। खूब मस्त रहिए, खूब व्यस्त रहिए, एंड लव यू ऑल।